नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। अगर सरकार आपकी ज़मीन किसी मंदिर के निर्माण के नाम पर ले और आप अदालत जाकर कहें कि मंदिर के निर्माण में इतनी ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं थी, तो क्या अदालत आपकी बात सुनेगी? और यदि अवार्ड पास हो जाए तो क्या उसे बाद में रद्द कराया जा सकता है? दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2026 में एक ऐसा जजमेंट पास किया है जिसने भूमि अधिग्रहण के मामलों में एक नई दिशा तय कर दी है। दरअसल ये मामला मेहर मां शारदा मंदिर से जुड़ा हुआ है और सरकार ने मंदिर में बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आसपास की ज़मीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। कई लोगों की दुकान, मकान, कुएं और पेड़ आदि उस ज़मीन के ऊपर थे। ज़मीन मालिकों ने कहा कि मंदिर में भीड़ जो है वो केवल नवरात्रि के दिनों में ही होती है और हमारी ज़मीन जो है वो मंदिर से कई किलोमीटर दूर है। हमें ठीक से सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम 1894 2002 की धारा 33 के अनुसार पहले समझौते से ज़मीन को लेना चाहिए था। इसके बावजूद सरकार ने भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन 1894 के तहत अधिग्रहण कर ये ज़मीन जो है वो अधिग्रहण कर लिया और अंतिम अवार्ड भी पास कर दिया। ज़मीन मालिकों ने पहले आपत्तियां दाखिल की। प्रशासन ने उन आपत्तियों के ऊपर 4 नवंबर 2010 के दिन आदेश भी पारित कर दिया। बाद में जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हमारी जो आपत्तियां थी उनको ठीक से सुना ही नहीं गया, लेकिन रिकॉर्ड से पता चला कि जो आपत्तियां हैं वो पहले ही निपटाई जा चुकी थी और इसीलिए अदालत ने ये माना कि जो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का तर्क यहाँ पर नहीं चलेगा। उन्होंने अदालत के सामने 4 बड़े सवाल रखे याचिकाकर्ताओं ने कि क्या इतनी ज़मीन की वास्तव में ज़रूरत है? क्या धारा 33 के कारण सीधे 1894 अधिनियम के तहत जो अधिग्रहण किया गया है वो अवैध होगा? क्या बिना उचित सुनवाई के अवार्ड वैध माना जा सकता है? और क्या अंतिम अवार्ड का रेट याचिका में उसको चुनौती दी जा सकती है? राज्य सरकार ने यहाँ पर क्या दलील दी कि मंदिर में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सभी कानूनी नोटिस प्रकाशित किए गए थे। आपत्तियों के ऊपर विचार भी किया गया था। एक बार धारा यानी सेक्शन 11 का अवार्ड पारित हो जाए तो उसकी वैधता को यहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया। अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ज़मीन की ज़रूरत थी या नहीं ये विवादित तथ्य है और अनुच्छेद 226 की रिट कार्रवाई में ऐसे तथ्य तय नहीं किए जा सकते। जहाँ तक सवाल सेक्शन 33 वाले तर्क को खारिज किए जाने का है, उस पर कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो सेक्शन 33 है वो केवल ये कहता है कि यदि पहले समझौते का प्रयास किया जाए और अगर वो सफल न हो तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी 1894 अधिनियम के उपयोग के ऊपर कोई पूर्ण रोक नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अवार्ड की अंतिमता है। कोर्ट ने ये कहा कि धारा 11 यानी जो सेक्शन 11 के तहत यदि अवार्ड पारित होने के बाद सेक्शन 12 के अनुसार अंतिम और निर्णायक हो जाता है। सेक्शन 18 के तहत केवल 4 मुद्दों के ऊपर विवाद उठाया जा सकता है: ज़मीन का माप, मुआवजे की राशि, मुआवजे कैसे मिलना है और मुआवजे का बंटवारा। लेकिन जो अवार्ड है उसकी वैधता या कानूनी तौर पर वो सही है या गलत है, उसको धारा 18 यानी सेक्शन 18 के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों के ऊपर यहाँ पर भरोसा किया गया है, जिन पे रिलाय और रेफर किया गया, उसमें से एक था इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल, जहाँ पर भूमि अधिग्रहण के बाद उसकी उपयोगिता जैसे प्रश्न रिट में सीमित रूप से देखे जा सकते हैं। वहीं स्वाति फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईडीसीओ में विवादित तथ्यों का निर्णय रिट में नहीं किया जा सकता, ये इस जजमेंट में कहा गया था। वहीं जो नेले लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्पेशल तहसीलदार, इस केस में अवार्ड को लेकर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मिलीभगत जैसी असाधारण परिस्थितियों में चुनौती दी जा सकती है। वहीं पर नरेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट जो था, इस केस में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अवार्ड की समीक्षा का प्रावधान नहीं है, ये इस जजमेंट में मेंशन किया गया था।
फिर याचिकाकर्ताओं को आखिर क्या मिला? देखिए, यही इस फैसले का सबसे दिलचस्प पार्ट आता है, जहां पर कोर्ट ने देखा कि प्रशासन ने खुद एक पत्र में ये लिखा हुआ है कि पेड़, कुओं, बोर और मकानों का अलग सर्वे और मूल्यांकन करना अभी बाकी है। इसलिए अदालत ने ये आदेश दिया कि यदि मकानों, पेड़ों, कुओं और बोरवेल का मूल्यांकन नहीं हुआ है तो उसका सर्वे किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, और यदि दुकान वालों की ज़मीन अभी अधिग्रहित नहीं हुई है तो उस केस में कानून के अनुसार उस अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। फिर यही इस फैसले का एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई कि हाईकोर्ट ने फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि भूमि अधिग्रहण का अवार्ड जो है वो रद्द तो नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि अवार्ड अंतिम हो चुका है, लेकिन रिट याचिका में उसकी वैधता के ऊपर दोबारा सुनवाई अब नहीं होगी। लेकिन जो अधिग्रहित ज़मीन के ऊपर जो मौजूद मकान, पेड़, कुएं और बोर के लिए एक अलग से मुआवजा देने का निर्णय यहाँ पर एमपी हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। तो फाइनली देखिए, इस पूरे फैसले को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमको एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि यदि भूमि अधिग्रहण का अवार्ड एक बार अंतिम हो जाए, फाइनल हो जाए, तो उस केस में सामान्य रिट पिटीशन जो है वो उससे उसको गिराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संपत्ति के ऊपर यदि कोई मकान, पेड़, कुआं या बोरवेल हो तो उसकी संरचना का मुआवजा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका अलग दावा अभी भी बन सकता है। लेकिन अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मंदिर विकास के नाम पर इतनी व्यापक भूमि का अधिग्रहण जो है वो उसकी नीति उचित है या नहीं? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।